देखिए अब अपन बातें करेंगे कृषि विज्ञान की कुछ शाखाओं की, जैसे सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर से तात्पर्य है रेशम कीट का पालन। एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी का पालन। ये सब कृषि से संबंधित शाखाएं हैं। आप कह सकते हैं वर्मी कल्चर यानी केंचुए का पालन, जिसे कि अपन किसान का मित्र कहते हैं, किसान का मित्र है, यूँ कह सकते हैं आप इसमें सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर से तात्पर्य है अपना वनों का विकास और प्रबंधन करना। हॉर्टिकल्चर, और एक होता है हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी के पौधों की वृद्धि, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो जो अपन जो टॉपिक हैं डाल रहे हैं वो टॉपिक है कृषि विज्ञान की शाखाएं। कृषि विज्ञान की शाखाएं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कृषि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन अपन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं की ही बातें करेंगे। जैसे नंबर 1, सबसे पहले अपन इसमें बात कर रहे हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब है रेशम कीट का पालन, ये कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, इसका मीन्स है रेशम कीट पालना या रेशम कीट का पालन। रेशम कीट का पालन, ये कहलाता है सेरीकल्चर। नंबर 2, दूसरी शाखा की अपन बात कर रहे हैं वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर, इसका मीन्स है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी जो पालन है इसे कहा जाता है एपीकल्चर। नंबर 3 पे अपन बात करेंगे इसके अंदर पीसीकल्चर। पीसीकल्चर यानी मछली पालन। पीसीकल्चर या मछली पालन। नंबर 4 पे अपन बात कर रहे हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का मीन्स होता है फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन, ये कहलाता है फ्लोरिकल्चर। नंबर 5, वर्मी कल्चर यानी केंचुओं का पालन। वर्मी कल्चर यानी केंचुआ पालन, अर्थवर्म का पालन। केंचुआ पालन। नंबर 6, तो देखो नंबर 1 पे आपने देखा सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन हो गया। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। नंबर 3 पीसीकल्चर यानी मछली पालन। नंबर 4 फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। नंबर 5 पे वर्मी कल्चर यानी केंचुआ पालन। फिर अपन बात करेंगे नंबर 6 यानी ओलिगोकल्चर। ओलिगोकल्चर, यह है सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन। नंबर 7 मोनोकल्चर। मोनोकल्चर यानी एक वर्ष में एक ही फसल, उसे कहते हैं मोनोकल्चर। एक वर्ष में एक ही फसल। नंबर 8 हाइड्रोकल्चर। हाइड्रोकल्चर यानी पानी में कृषि। पानी में अगर कोई कृषि की जाए तो उसे कहा जाता है हाइड्रोकल्चर। नंबर 9 पे आप बात कीजिएगा मेरिन कल्चर यानी समुद्र में कृषि।
मेरियन कल्चर। अगर समुद्र में कृषि की जाए तो इसे मेरियन कल्चर कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, समुद्र में जो कृषि होती है वो मुख्यतः कृषि होती है शैवालों की कृषि। शैवाल यानी कि एल्गी, शैवालों की कृषि की जाती है मुख्य रूप से। यानी कि जो खेती है या यूँ कह सकते हैं जो कृषि है एक्चुअली वो किसकी है, एल्गी की जाती है, जिनमें कि प्रोटीन पर्याप्तता से होता है। तो देखो कृषि विज्ञान की शाखाओं में पहली है सेरीकल्चर यानी रेशम कीट का पालन, सेकंड है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, तीसरा है पिसीकल्चर यानी मछली पालन, और चौथा है फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों का अध्ययन, पांचवा है वर्मी कल्चर यानी केंचुआ पालन, छठा है ओलिगोकल्चर यानी सब्जियों का अध्ययन, सातवां है मोनोकल्चर यानी एक वर्ष में एक ही फसल, हाइड्रोकल्चर यानी कि पानी में जो कृषि की जाए उसे हाइड्रोकल्चर कहते हैं, और अगर यही पानी अगर लवण युक्त हो तो उसे कहते हैं अपन मेरियन कल्चर यानी समुद्र में कृषि। तो देखो 9 अपन ने जान ली है। नंबर 9 एक और यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 10 पे अपन ले लेते हैं सिल्वी कल्चर यानी वनों का विकास। चलो इसे यहाँ से लिख लेते हैं, चलो लिख दीजिए आप यहाँ पर भी, सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर, इससे का तात्पर्य है वनों का विकास एवं प्रबंधन। वनों का विकास एवं प्रबंधन, वनों का विकास एवं प्रबंधन, ये कहलाता है सिल्वी कल्चर। नंबर 11 अपन बात करेंगे विटीकल्चर यानी कि जो अंगूर की खेती होती है उसे कहते हैं अपन विटीकल्चर। विटीकल्चर, इसमें आप कह दीजिए अंगूर की खेती। अंगूर की जो खेती है वही एक्चुअल में क्या है, विटीकल्चर है। नंबर 12 पे अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी। हॉर्टिकल्चर अथवा आप इसे कह दीजिए बागवानी। तो देखिए आपने कौन कौन सी देखी, कृषि विज्ञान की आप शाखाएं जान रहे थे। नंबर 1 सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन, नंबर 2 एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, नंबर 3 पीसी कल्चर या मछली पालन। ये 3 ऐसी शाखाएं हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछी गई है। स्पेशली सेरीकल्चर और एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन और रेशम कीट का जो पालन है वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, ओलिगोकल्चर यानी सब्जियों का अध्ययन, मोनोकल्चर एक वर्ष में एक ही फसल की पैदावार हो, हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि, और अगर यही पानी नमकीन हो या यूँ कह सकते हैं समुद्री पानी हो तो इसे कहते हैं मेराइन। मेराइन कल्चर यानी कि समुद्र में कृषि, शैवालों की जो कृषि की जाती है। सिल्वी कल्चर वनों का विकास एवं प्रबंधन, सिल्वी कल्चर कहलाता है। नंबर 11 विटीकल्चर अंगूर की खेती, विटीकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी। नंबर 3 पे अपन ले रहे हैं फ्रूटिकल्चर यानी फलों की खेती। फ्रूटिकल्चर फलों की खेती, इसे कहते हैं अपन फ्रूटिकल्चर। तो देखो यहां अपन ने जान लिया है, और भी देखो शाखाएं हैं जिनको कि आप और देख सकते हैं। मेन जो ब्रांचेस थी कृषि विज्ञान की वो आपने लिख ली है। एक चीज देखो, अगर मिट्टी के बिना अगर पौधों की वृद्धि की जाए तो उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना। वैसे तो ये टॉपिक अपन अनुकूलन जब पढ़ेंगे एडेप्टेशन पादपों का तब वहां अपन इस चीज को जरूर लिखेंगे, लेकिन यहां पर भी लिख लेते हैं। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि क्या कहलाती है। देखो नोट में ध्यान रखिएगा, मिट्टी के बिना पौधों की अगर वृद्धि होती है, मिट्टी के बिना अगर पौधों की अगर वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ये आप ध्यान रखिएगा भाई, हाइड्रोपोनिक्स होती है।
वैसे तो आप इसे अपन जानेंगे अनुकूलन में, लेकिन आपने यहाँ पर भी लिख लिया है कि मिट्टी के बिना अगर पौधों की वृद्धि हो तो उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसे एज इट इज कैसे नोट कीजिए, कुछ पॉइंट्स और अपन इसमें डिस्कस करेंगे।